13वीं भोज कराया तो हो सकती है जेल, या तो लग सकता है 1000 का जुर्माना। और सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जिसने मृत्यु भोज करवाया हो, बल्कि उस व्यक्ति को भी जिसके गांव ग्राम सभा में या मृत्यु भोज हो रहा हो, जैसे ग्राम सभा के सरपंच या पटवारी को भी। पर ये मेरी कोई लाइन नहीं, बल्कि गहलोत सरकार का 2020 में लिया हुआ एक फैसला है जो अखबारों के पन्नों पर चढ़ गया था और सुर्खियों में आ गया था। काफ़ी कोहराम मचा, काफ़ी विरोध हुआ, पर यह हमेशा के लिए फैसला बना दिया गया राजस्थान में। यह फैसला गहलोत सरकार द्वारा पहली बार नहीं लिया गया, बल्कि 1960 में एक अधिनियम बनाया गया जिसको कहा गया मृत्यु भोज निवारण अधिनियम। 3 फरवरी 1960 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक की मंजूरी दी और 10 फरवरी 1960 से यह कानून पारित कर दिया गया और राजस्थान में लागू कर दिया गया। राजस्थान की पुलिस हमेशा इस विषय में ट्वीट करती रहती है, पर ऐसा ये हो क्यों रहा है? आखिर मृत्यु भोज को कुरीति क्यों बताती है राजस्थान पुलिस? और सिर्फ मृत्यु भोज ही नहीं, बल्कि धारा 2 में ए के तहत चहल्लुम के साथ ही साथ नुक्ता और मूसर जैसी और भी परंपराओं को कुरीति बताकर राजस्थान में अधिनियम के अंतर्गत लेकर रोका गया है। 1960 में आखिर इस कानून को बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक कुरीति को खत्म करना, धर्मयुक्त समाज को दिशा दिखाना एवं समाज में बोझ के कारण कर्ज लेना, इसको रोकना। अक्सर गरीबों पर इतना ज़्यादा बोझ पड़ जाता था जिससे वो कर्ज ले लेते थे, अपना भविष्य को असुरक्षित कर लेते थे, जबकि किसी भी तरह के धर्म ग्रंथ में, शास्त्र में मृत्यु भोज का जिक्र नहीं है। इस कुरीति को अमीर लोग बढ़ाते गए और इसका अंजाम ये हुआ कि सरकार को मजबूरन 1960 में कानून बनाना पड़ा। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो अक्सर अखबार की सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि पूरी ग्राम सभा सामूहिक रूप से एक मीटिंग करती है और उसमें यह फैसला लेती है कि मृत्यु भोज का निमंत्रण पूरा गांव अस्वीकृत करेगा। ऐसी कई ग्राम सभाएं हैं जहां पर कुरीति को ख़त्म करने के लिए लोगों ने अपनी आवाज़ खड़ी की और इस कुरीति को निषेध करवाया। यही नहीं, ऐसी कई खबरें भी आती हैं कि जिन लोगों को मृत्यु भोज करना होता है वो लोग मृत्यु भोज न करके वही पैसा सार्थक कार्यों में लगा देते हैं, जैसे कि दान करना, विद्यालय बनाना, गरीब बच्चों तक पढ़ाई के संसाधन पहुंचाना। जब मैंने इसका विरोध किया तो आदरणीय डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी ने मेरे स्टेटस पे मैसेज किया और मुझको ये बात बताई कि कैसे उनकी ग्राम सभा में श्राद्ध के दिन सिर्फ लाई और चना का सेवन होता है और 13वीं भोज होता तो है, परंतु ना तो चावल बनता है, ना ही किसी प्रकार की रसेदार सब्जी बनती है, सिर्फ और सिर्फ सूखी सब्जी और कचौड़ी तक में ही निमित्त कर दिया जाता है। यदि इससे ज़्यादा कोई भी परिवार करने की चेष्टा करता है तो समाज उसका पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर देता है। आखिर जो प्रथा हिंदू धर्म में हमेशा से चली आ रही है वो कुप्रथा कैसे बन गई? कैसे प्रशासन या सरकार ने यह फैसला लिया कि हम इसके खिलाफ अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और सजाएं देंगे? हमारे यहाँ हमारी परंपरा में एक लाइन बोली जाती है कि हम कर्ज लेकर ना तो यज्ञ करते हैं और ना ही श्राद्ध। इसका साफ अर्थ था कि हम अपने खुशियों में भी कर्ज लेकर अपनी खुशी को नहीं मनाते, ना अपने दुख में कर्ज लेकर अपने दुख को प्रकट करते हैं, क्योंकि कर्ज हमारे भविष्य को असुरक्षित कर देता है और हमारी पीढ़ी को काफ़ी पीछे ले जाता है। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने इतने समझदारी से इस लाइन को हमारी परंपरा में जोड़ दिया। यह बिल्कुल अतुलनीय है। हमारे विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उनकी विद्वानता कि उन्होंने इतने आगे तक की सोच को रखा और उसके बाद ऐसी चीज़ों को रोका। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान, वहीं अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है। 13वीं भोज जैसा कोई भी 17वां संस्कार हमारे धर्म में नहीं, तो फिर यह 13वीं आखिर आई कहाँ से? 13वीं का जिक्र गरुड़ पुराण में हमको मिलता है, जहाँ पर 12वें दिन 13 वैदिक ब्राह्मणों को, जो वेदों का अध्ययन करते हों, वह धर्मयुक्त चलते हों, आदर्शवादी हों, ऐसे ब्राह्मणों 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाना अनिवार्य माना गया है। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी उस आत्मा को शांति मिलती है। अगर ब्राह्मण ना हो तो कई बार ऐसे लोग जो हमारे मानदान होते हैं, मतलब जो हमारे लिए सम्मानीय होते हैं, उन लोगों को भोजन कराकर हम अपने इस दायित्व की पूर्ति भी कर सकते हैं। परंतु गरुड़ पुराण में भी 13वीं भोज जैसा कुछ नहीं लिखा है।
लिखा है तो लोकाचार की व्यवस्था। 13वें दिन लोकाचार की व्यवस्था है, जहाँ पर हमारे इष्ट मित्र, हमारे परिवारजन सबको इकट्ठा करके सामान्य भोजन कराने की परंपरा रही है। इसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि 13वें दिन जो भी हमारी इतनी महत्वपूर्ण क्षति हुई है उससे दूर होने के लिए हम एक उत्सव मनाकर लोगों का एकत्रीकरण कर करके उस दुख से ऊपर उठ सकते हैं। परंतु आज अगर आप देखें तो इष्ट मित्र इतने अधिक हो जाते हैं कि जहाँ 13 ब्राह्मण और कुछ इष्ट मित्र की बात कही गई थी, वही 300 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग, 2000 लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। 13वीं भोज को अपने स्टेटस के अनुसार लोगों की गिनती बढ़ती चली जाती है। यह बहुत दुखद है कि इसकी वजह से गरीबों पर क्या असर पड़ता है, उन लोगों पर क्या असर पड़ता है जो इस 13वीं भोज को कराने योग्य नहीं है। आजकल तो कहीं गिलास बटती है, कहीं थाली पर पैसा रख दिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे समाज में कुरीति में सम्मिलित होती गई, जिसका हमें तनिक भी आभास नहीं है। यह लोकाचार कब स्टेटस सिंबल के तौर में बदल गया, कभी पता ही नहीं चला। धीमे धीमे यह कुरीति इतनी विख्यात होती गई कि सब अब हर घर, छोटा से छोटा घर, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना करे, चाहे अपनी ज़मीन बेचकर ही क्यों ना करे, तब भी उसे 13वीं करनी पड़ती है। अथवा समाज यह कह देता है कि देखो, मरने के पश्चात यह अपने पिता के मृत्यु भोज नहीं करा पाया, इतना अयोग्य पुत्र है, या इतना अयोग्य पिता है, या इतनी अयोग्य माता है, या इतनी अयोग्य पत्नी है। किसी भी तरह की बातें हमेशा समाज में उठ जाती हैं, जिस वजह से 13वीं भोज एक समाज का बोझ बन गया है, जिसको मजबूरन कराना पड़ता है। मैं कई बार ऐसे वाद विवादों में घिरा हूँ जहाँ मेरे ऊपर भी उंगली उठाई गई कि तुम समाज को गलत दिशा दिखा रहे हो, तुमने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तुम्हारी उम्र छोटी है। तरह तरह के दोषारोपण मैंने भी झेले, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं गलत चीज़ों में सम्मिलित हो जाऊँ। मैं गलत के खिलाफ खड़ा रहूँगा, जो धर्मयुक्त है वही होगा। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो मेरे कृष्ण के खिलाफ। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, संप्रीति भोज्यनानि आपदा भोज्यानि वा पुनः न चा संप्रिय से राजन न चैव पाद्रता वयम। हे राजन, भोजन करने में दो हेतु होते हैं, जिससे प्रीति हो उसके यहाँ भोजन करना उचित है, अथवा जो विपत्तिग्रस्त होता है वह दूसरे का दिया भोजन ग्रहण करता है। आपका और मेरा तो प्रेम भाव भी नहीं है, और ना मैं आपदा का मारा हूँ जो आपका अन्न ग्रहण करूँ। आखिर मैं कैसे कृष्ण के इस कथन को खारिज कर दूँ, जब मेरे कृष्ण कहते हैं कि ऐसी जगह भोजन नहीं करना जहाँ पर खाने वाले और खिलाने वाले दोनों का मन दुखी हो। ऐसी जगह भोजन नहीं करना जहाँ आपदा आई हो, बल्कि उसके साथ संबल बनकर खड़े रहना है और आपदा में जो है उसे भोजन करवाना है। आज समाज उसका उल्टा करता है, और बोलो तो वो कृष्ण के विपरीत जाने को तैयार हो जाता है। मुझे समाज में एक आरोप यह तक सुनने को मिला कि राम भगवान जब अयोध्या लौट कर आए थे तो उन्होंने रावण की 13वीं की थी, जबकि ऐसा किसी भी शास्त्र, धर्म ग्रंथ या कहीं भी सुनने को लिखा हुआ, पढ़ा हुआ नहीं मिलता है। दुखद है कि समाज के लोग ही समाज का नाश करने में लगे हैं, धर्म के लोग ही धर्म का विनाश करने में लगे हुए हैं, धर्म के लोग ही धर्म की नींव को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, और ऐसे कुरीतियों को प्रसारित करते हैं। और सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं, भारत में कई ऐसे विद्वान विचारक हुए जिन्होंने इसका बड़े कटवचनों के साथ विरोध किया। पंडित दयानंद सरस्वती हों, पंडित रामकृष्ण हों, या फिर हों स्वामी विवेकानंद, इन सब ने अपने समय में इसका कटवचनों के साथ निंदा की थी और इसके विरुद्ध खड़े हुए थे। मैंने अपने घर में देखा है, जब एक जीव से बिछड़ जाता है तो वह कष्ट में पूरे दिन भोजन नहीं करता। मुझे आज भी याद है, मेरी गाय का जब बछड़ा खत्म हो गया था तो उन्होंने पूरा दिन अन्न ग्रहण नहीं किया था, किसी भी तरह का चारा नहीं खाया था। फिर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव जाति की है, या मानव जाति अपनी मानवता को कैसे ख़त्म करके वहाँ पर भोजन कर लेता है, जहाँ पर एक माँ अपने बेटे को खोने के लिए रो रही हो, जहाँ एक पत्नी बिलख रही हो क्योंकि उसका पति चला गया, एक बच्चा इतने कष्ट में हो क्योंकि उसके पिता का उस पर से साया उठ गया, एक पिता इतना दुख में हो कि अब उसका संबल खत्म हो गया, वो अगर दीवार है तो उसकी एक नींव खत्म हो गई। हम वहाँ जाते हैं और उस बात में सहभागिता लेते हैं कि यहाँ पनीर बने, छोला बने, आलू परवर बने, या गोभी बने, या आलू पकौड़ा रहेगा, या खाने में खीर रहेगी। इस तरह के फालतू की बातें करके
कितना दुख होता है कि जिस घर से एक व्यक्ति चला गया हो वहाँ ऐसे कार्यक्रम हो रहे हों जहाँ जैसे लग रहा हो कि कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई ऐसा खुशी का कार्यक्रम हो जैसे यज्ञ होने जा रहा हो। अगर हम दुख में संबल नहीं बन सकते तो ये हम किस प्रकार की कुरीति को अपना रहे हैं जो इतना कष्टदायी क्षण में भी इस तरह के फालतू का ढोंग रचती है। अंतिम में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात साझा करूंगा। यह वीडियो मैंने 2-3 लोगों की प्रेरणा से बनाया है। इसमें सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक व मेरे प्रिय मामा जी शारदा प्रसाद पाठक। मुझे उनसे मिलना था, तभी मैंने इस प्रश्न को सुनिश्चित कर लिया था कि मैं उनसे अपने इस सवाल का उत्तर लूँगा, क्योंकि यह प्रश्न लिए मैं लगभग 6 माह से 1 वर्ष से घूम रहा था, लेकिन कोई सफल उत्तर नहीं मिल रहा था। मामा जी ने बिल्कुल वही बातें बोली जो मुझे उम्मीद थी। उन्होंने इसका विरोध किया, मुझे गरुड़ पुराण के बारे में बताया, मुझे धर्मयुक्त बातें बताई और बताया कि कैसे उन्होंने अपने घर के सभी बुजुर्गजनों को यह सूचित कर दिया है कि वह 13वीं भोज नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभा करेंगे या श्रद्धांजलि सभा करेंगे। वो अपने धन को ऐसी जगहों पर लगाएंगे जिससे उनके मृतजनों को संतुष्टि मिल सके, वो प्रसन्न हो सके, ना कि ऐसे ही स्टेटस सिंबल के तौर पर लाखों रुपए खर्च करके मृत्यु भोज को रंगारंग कार्यक्रम में तब्दील करें। इसी कड़ी में मैंने बात की प्रभाकर चाचा जी से, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने ग्राम सभा को सबसे सुंदर बनाया था। प्रभाकर चाचा ने भी अपने बच्चों से कह दिया है कि मेरी 13वीं मत करना, और गांव में सबको कह दिया है कि मेरे बच्चों पर 13वीं का दबाव मत बनाना। यह बहुत बड़ी बात होती है। खैर, परिवारजनों के लिए यह सुन पाना या सह पाना या हमको भी ये बातें कह पाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम कभी भी ये कल्पना नहीं करते हैं कि कोई हमारा अपना प्रिय हमें छोड़ कर जाए। पर क्योंकि यह जीवन का एक सत्य है, इसलिए अक्सर इसकी बातें होती रहती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि सत्य से परिचित होना ही धर्म का सही उद्देश्य है। आपके सामने कुछ अपने विचारों को लेकर आया था, और यह सिर्फ मेरे विचार ही नहीं, मैंने जिन लोगों का नाम लिया उनकी दी हुई प्रेरणा थी, उनसे अनुप्राणित होकर के मैंने ये वीडियो बनाने का साहस किया। उनके ही शब्दों ने मेरे इस वीडियो का पोषण किया है, उन्होंने मेरे विचारों का पोषण किया है, तभी यह संभव हो पाया कि मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अंतिम में मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि आप सब विवेक रखते हैं। अपने विवेक से स्वयं सोचें कि क्या आप कृष्ण की मानेंगे या नहीं, क्या आप अपने धर्म की बात मानेंगे या नहीं, कि इस कुरीति को प्रसारित करते रहेंगे, स्टेटस सिंबल के तौर पर हमेशा यह कुरीति चलती रहेगी, क्या ये गलत अनर्थ हमारे समाज में होता रहेगा, या अब आपके ऊपर है। कृपया जवाब अपना ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम देवांश था, मेरे सहयोगी शिवा, और हम लोग लेकर आए थे आपके सामने अपने कुछ विचार। धन्यवाद।